हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपको पढ़ा रहे थे HCF एंड LCM, जिसमें से हम लोग पहले शुरुआत किए थे HCF के बारे में पढ़ाने के लिए, और HCF का आज यह लास्ट वीडियो होगा, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि HCF का प्रयोग पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो मोस्टली HCF के प्रयोग पर आधारित प्रश्नों को हम लोग दो टाइप से देखते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को और इसको दोनों पॉइंटों को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए HCF, आप हेडिंग लगा लीजिए पहला पॉइंट HCF के प्रयोग पर, HCF के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, HCF के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, HCF के प्रयोग पर आधारित प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। HCF के प्रयोग पर आधारित प्रश्नों को मोस्टली वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग इस दोनों टाइप को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले HCF के प्रयोग पर आधारित प्रश्नों को समझने से पहले हम आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाने वाले हैं। जिसे आप देखिए, अगर हमने मान लिया कि A और B कोई नंबर है, हमने मान लिया कि A और B कोई नंबर है जिसका HCF आपको दिया हुआ हो, जिसका HCF यहाँ दिया हो, मान लिया जाए 15 दिया हो। A और B कोई नंबर है जिसका HCF आपसे दिया हुआ है कि 15 आपका HCF है। तो आपसे अगर दे दिया जाए तो देखिए HCF का मतलब ही होगा A और B का HCF अगर 15 दिया हो तो A जो है वो 15 से डिविजिबल हो। HCF का मतलब ही होगा कि दोनों संख्या को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। इसका मतलब है कि A को भी काट रहा होगा और B को भी काट रहा होगा। HCF जो होता है दोनों संख्याओं को काटने वाला संख्या होता है। तो ये 15 जो होगा वो A को भी काट रहा होगा और B को भी काट रहा होगा। अगर आपसे हमने दे दिए कि अगर A और B कोई संख्या है, उसका अंतर अगर यदि आपके पास 10 दिया हो, तो क्या यह बात सही है या फिर कंट्राडिक्शन कर रहा हो? ये बातें सही है या फिर कंट्राडिक्शन कर रहा हो? तो जाहिर सी बात है कि ये बातें कंट्राडिक्शन कर रहा होगा कि अगर दोनों संख्याओं का HCF अगर 15 है और इसका अंतर अगर 10 है, तो जाहिर सी बात है कि ये बातें को कंट्राडिक्शन कर रहा होगा। ये 10 कभी नहीं यहाँ आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, आप यहां से समझिए। अगर A जो संख्या है, अगर A संख्या अगर 15 से डिविजिबल है, तो अगली संख्या जो आएगा 15 से कटने वाला कम से कम 15 दूरी पर ही आएगा। अगर आपके पास ये संख्या जो दिया हुआ है, अगर ये संख्या 15 से डिविजिबल है, तो अगली संख्या जो 15 से कटने वाला आएगा वो कम से कम 15 डिस्टेंस पर आएगा। क्यों? क्योंकि हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहां से समझिए। अगर 30 ले लिए जो कि क्या 15 से डिविजिबल है, और उसके बाद 15 से कटने वाला अगली संख्या अगर पूछा जाए तो क्या आ जाएंगे, 45 आ जाएंगे। तो यहां से यहां का अंतर कितना आ गया, 15 का अंतर हो गया। कितना का अंतर हो गया, 15 का अंतर हो गया। अगली संख्या जो होगा 30 के बाद का कितना हो जाएगा, देखिए ये दोनों का अगर HCF पूछा जाए तो क्या आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। ये भी संख्या 15 को काट रही है, ये भी संख्या 15 को काट रही है। तो अगर दोनों ही संख्या ये भी 15 से कट रही है, ये भी 15 से कट रही है, तो कम से कम 15 से कटने के लिए ये संख्या अगर 15 से कट रही हो, तो अगली संख्या 15 से कटने के लिए कम से कम 15 डिस्टेंस पर जरूर होना चाहिए। कम से कम 15 डिस्टेंस पे जरूर होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर ये संख्या 15 से कट रही हो और अगली संख्या कौन सी कटेगा, 15 से 45 कटेगा, तो 45 कटेगा, तो आप बता दें यहां से यहां का अंतर कितना आ गया, बताइए 15 आ गया। अच्छा, ऐसा आप भी सोच सकते हैं कि 15 और 45 के बीच में से अगर कोई ऐसा संख्या है जो 15 से डिविजिबल होगा, नहीं हो सकता। तो यही बात हम आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी भी आपके पास प्रश्न में आ जाए, ये पॉइंट आपको समझना है। और पूरे HCF एंड LCM में इस पॉइंट को आपको समझना ही होगा
तभी आप HCF को जल्दी से फाइंड कर सकते हैं कि अगर कभी भी दो संख्याओं का HCF अगर 15 दिया हो तो कम से कम दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 15 होना ही चाहिए। 15 से अधिक होगा अंतर तब चलेगा, लेकिन कम से कम 15 के अंतराल पर होना चाहिए। तो ये अंतर 10 कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, फिर आप यहां से समझिए। अगर यहां हमने ले लिया 20 ले लिया और यहां ले लिया हमने क्या 25 ले लिया, अगर इसका HCF आप देख रहे हैं कितना आएगा HCF, इसका HCF क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। अगर इसका HCF अगर 5 है तो HCF जो होता है इसको भी काटने वाला और इसको भी काटने वाला होता है। तो अगर 5 20 को काट रहा हो तो अगली संख्या जो 5 काटेगा वो 25 को काटेगा, और इसके पहले तब दोनों के अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 5 अंतराल पर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 भी हो जाएगा, अगर 25 के स्थान पर 30 भी आ जाए तो भी ये बातें सही हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 15 अंतराल पर होना चाहिए। यहां से यहां का अंतर कितना हो जाएंगे, तब 10 हो जाएंगे। लेकिन कम से कम अगर कटने वाली दो संख्याओं के बीच HCF कम से कम 15 के अंतराल पर, कम से कम 5 के अंतराल पर होना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 के अंतराल, 20 के अंतराल, 25 के अंतराल ये भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 15 यहाँ पर 5 के अंतराल पर होना ही चाहिए। तो यही पॉइंट हम आपको यहाँ समझा रहे हैं कि अगर ये संख्याएं जो है ये 15 से कट रही है तो अगली संख्या जो कटेगा वो अगली जो संख्या कटेगा कम से कम 15 दूरी पर होना चाहिए, 15 दूरी पर होना चाहिए। तो ये बातें बिल्कुल कंट्राडिक्शन कर रहा हो, ये 10 अंतर कभी भी 10 अंतर नहीं हो सकता। इसीलिए हमने आपको समझाया है कि आप देखिए, अगर कभी भी हमने एग्जाम्पल ले लिए 16 और एक ले लिए 20, उसका अगर आपसे HCF पूछा जा रहा हो तो आप बताइए दोनों का अंतर कितना हो जाएंगे 4। या तो अंतर ही उसका HCF हो जाएगा या तो अंतर से छोटा हो जाएगा, या तो अंतर का क्या कोई फ्रैक्शनल हो जाएगा। तो हमने अगर 4 लिया, देखिए 4 इसको भी काट रहा हो 4 इसको भी काट रहा हो, तो ये HCF क्या हो जाएंगे, यही 4 हो जाएंगे। अगर यहाँ HCF 4 नहीं होता तो हम लोग इसका फ्रैक्शनल करते, मतलब 4 को किससे भाग लगाते, 2 से, 1 से, ये सब संख्या भी हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ी संख्या HCF होता है तो हम लोग इसको ले लेंगे, बड़ी वाला संख्या को ले लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको क्या समझ में आए होंगे। तो दो संख्याओं का दो संख्याओं के अंतर से बड़ा कभी भी HCF नहीं हो सकता। इसका उल्टा भी सही है कि कभी भी दो संख्याओं के अंतर से बड़ा कभी भी HCF नहीं हो सकता। जैसे हमने ले लिया, देखिए हमने ले लिया 20 ले लिए और हमने ले लिया एक 8 ले लिए। तो बताइए इन दोनों का अगर हम HCF निकालें तो सबसे पहले आप इसका अंतर देखिए, कितना अंतर है, देखिए 12 का अंतर है। तो अगर हमने 12 को अगर इसको HCF बना दिए तो देखिए इसको भी नहीं काट रहा है, इसको भी नहीं काट रहा है। तो या तो 12 का कोई फैक्टर होगा, तो 12 का फैक्टर में से एगो 6 आता है, 6 आता है। तो 6 अगर लिए तो इस दोनों में से किसी को नहीं काटता है। तो 12 का फैक्टर एगो 6 के बाद 4 आता है, थोड़ा सा बड़ा से चिन्हाएंगे नीचे तरफ 4 आता है। तो 4 देखिए इसको भी काट रहा हो, इसको भी काट रहा हो, तो ये HCF क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि HCF जो होता है दोनों संख्याओं के अंतर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, या तो वही संख्या हो जाता है या तो उससे छोटा होगा, या तो वही संख्या उत्तर होगा या तो उससे क्या हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे। तो हमने आपको अब ये समझाने की कोशिश की है जो HCF होता है दो संख्याओं के अंतर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। HCF पर आधारित प्रश्नों में मोस्टली 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हम लोग पहले देखेंगे पहला टाइप का प्रश्न में क्या कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, हम आपको समझाते हैं। जब अधिकतम स्केल बनाना हो, अधिकतम संख्या निकालना हो जिसे एक समूह में रखा जा सकता हो, जब अधिकतम क्षमता निकालना हो, अधिकतम मूल्य निकालना हो, तो हमेशा वहां पर HCF का ही प्रयोग करेंगे। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। जब अधिकतम लंबाई का स्केल बनाना हो, अधिकतम संख्या निकालना हो जिसे एक समूह में रखा जा सकता हो, अधिकतम मूल्य निकालना हो, अधिकतम क्षमता निकालना हो, जहां भी अधिकतम ये पूछा जाता हो, कोई नंबर दे करके 3-4 को नंबर दे करके अगर अधिकतम पूछा जा रहा हो, वहां हम लोग हमेशा HCF का ही प्रयोग करेंगे। तो एक बार इस पॉइंट को हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि कहाँ हम लोग HCF का प्रयोग करेंगे। पहला टाइप में आपको यही समझा रहे हैं कि हम लोग HCF का प्रयोग किस किस स्थान पर लगाएंगे, जिसमें पहला टाइप आपको लिख देते हैं कि
जब अधिकतम लंबाई का स्केल बनाना हो, जब अधिकतम लंबाई का स्केल बनाना हो, अधिकतम संख्या निकालना हो, अधिकतम संख्या निकालना हो, जिसे एक समूह में रखा जा सके, अधिकतम मूल्य निकालना हो, अधिकतम क्षमता निकालना हो, अधिकतम क्षमता निकालना हो, तो हमेशा HCF का प्रयोग करेंगे, तो हमेशा HCF का प्रयोग करेंगे। जब अधिकतम लंबाई का स्केल बनाना हो, अधिकतम संख्या निकालना हो जिसे एक समूह में रखा जा सके, अधिकतम मूल्य निकालना हो, अधिकतम क्षमता निकालना हो, तो हमेशा HCF का प्रयोग करेंगे। इन 3-4 बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां अधिकतम ये सब पूछा जाओ वहां हम लोग HCF का ही प्रयोग करेंगे। तो इस पर बेस्ड हम अभी एक ही क्वेश्चन आपको करवाते हैं। केवल थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए केवल और केवल आपका एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन अभी हम यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए हम आपके पास केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ लेते हैं कि कम से कम आपको थ्योरी समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। एक व्यापारी के पास तीन कपड़ों का टुकड़ा है। एक व्यापारी के पास 3 कपड़ों का टुकड़ा है जिसकी क्रमशः एक व्यापारी के पास तीन कपड़ों का टुकड़ा है जिनकी लंबाई क्रमशः 108 मीटर, 92 मीटर एवं 84 मीटर है, जिसे पूर्णतः मापने के लिए अधिकतम कितने मीटर स्केल का प्रयोग करेंगे। अधिकतम कितने मीटर स्केल का प्रयोग करेंगे। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक व्यापारी के पास 3 कपड़ों का टुकड़ा है जिनकी लंबाई 108 मीटर, 92 मीटर और 84 मीटर है, जिसे पूर्णतः मापने के लिए अधिकतम कितने मीटर लंबाई का स्केल बनाना होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 101, तो वहाँ हम लोग HCF का प्रयोग, जहाँ जहाँ अधिकतम पूछेगा
वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, HCF का ही प्रयोग करेंगे, HCF का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, HCF का। और अभी अभी हमने समझाया है कि जहां भी आपको HCF निकालना हो, इन तीनों में से कहां अंतर सबसे कम आ सकता है, ई दोनों के बीच अंतर कम आ सकता है, या फिर ई दोनों के बीच अंतर कम आ सकता है, या ई दोनों के बीच अंतर कम आ सकता है, या ई दोनों के बीच अंतर कम आ सकता हो। जहां सबसे कम अंतर आएगा सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। देखिए यहां से यहां का अंतर लिखा जाए, देखा जाए तो यहां और यहां के बीच में अंतर जो होगा वो अंतर आपके पास देख रहेंगे 8 आएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और या तो HCF उसका अंतर ही होता है, या तो HCF उसका जहां पर मिनिमम अंतर होगा, कम दूरी होगा, उसका ये अंतर लेंगे, या तो यही HCF हो सकता है, या तो अगर ये HCF नहीं हो सकता है तो इसका कोई फ्रैक्शनल हो सकता है। जैसे में आप देखिए 8 से अगर डिविजिबल करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि हमने पिछला वीडियो में ही 8 का डिविजिबल रूल बताए हैं। 8 से ही नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये HCF जो हो सकता है ये कभी भी HCF नहीं हो सकता, ये HCF ये कभी भी नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शनल ले लेंगे। 8 को और कौन काट सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और कौन हो सकता है। तो सबसे पहले बड़ा डिजिट को चेक करेंगे, 4 इसको भी काटता हो, इसको भी काटता हो, इसको भी काटता हो, तो इसका HCF क्या निकल के चलाएंगे, इसका HCF 4 हो जाएंगे। तो यही आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। स्केल की अधिकतम लंबाई बराबर, स्केल की अधिकतम लंबाई बराबर क्या आ जाएंगे, 4 मीटर। स्केल की अधिकतम लंबाई बराबर 4 मीटर, और यही आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का क्या जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही आपके सवाल का आंसर। जिन विद्यार्थियों का ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप यहां से 4 कॉमन ले लीजिए, सभी में भाग लगाई, देखिए सभी में से कट जाएंगे, तो HCF क्या रह जाएंगे, 4 ही तो HCF रह जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जहां पर भी अधिकतम लंबाई का स्केल बनाना हो, अधिकतम संख्या निकालना हो, अधिकतम मूल्य निकालना हो, अधिकतम क्षमता निकालना हो, हमेशा हम लोग HCF का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने पहला पॉइंट आपको क्लियर किया, और एक टाइप से और HCF के प्रयोग पर प्रश्न आते हैं जिसको हमने यहां लिखते हैं। देखिए एक टाइप से और आपके क्वेश्चन आते हैं HCF के प्रयोग पर आधारित प्रश्न में से। देखिए HCF के प्रयोग पर आधारित प्रश्नों में से एक टाइप का और प्रश्न आपको आते हैं, टाइप नंबर 2। HCF के प्रयोग पर आधारित प्रश्न 1 हुआ, और HCF पर आधारित प्रश्न नंबर 2, पॉइंट नंबर क्या आ जाएंगे, 2 हो जाएंगे। समझिए इस बात को। न्यूनतम टाइल्स या क्यारियों की संख्या निकालना हो, क्यारियों की संख्या निकालना हो, न्यूनतम टाइल्स या फिर क्यारियों की संख्या निकालना हो, न्यूनतम टाइल्स या फिर क्यारियों की संख्या निकालना हो। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक पॉइंट समझते हैं कि सबसे पहले इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो देखिए न्यूनतम टाइल्स या क्यारियों की संख्या निकालना हो तो आपको कैसे फाइंड करना है। देखिए आपके पास एक पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पर, न्यूनतम टाइल्स या फिर क्यारियों की संख्या निकालना हो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप यहां पर लिखते हैं वर्गाकार टाइल्स या क्यारी, वर्गाकार टाइल्स या क्यारी की भुजा बराबर हम लोग मानेंगे, भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वर्गाकार टाइल्स या क्यारी की भुजा को मानेंगे, आपकी क्या मानेंगे, L एवं B का HCF,
एल एवं बी का एचसीएफ को वर्गाकार टाइल्स या क्यारी की क्या मानेंगे, भुजा मानेंगे। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लंबाई एवं चौड़ाई आपको दिए रहेंगे। लंबाई या चौड़ाई कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई, चाहे एक वर्गाकार छत है चाहे आयताकार छत है, जिनकी लंबाई या चौड़ाई आपको दिए हुए रहते हैं, उस पर टाइल्स लगाना हो तो बताइए न्यूनतम कितने टाइल्स की आवश्यकता होंगे। उस टाइप के प्रश्न हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो यही आपको बता दिए कि वर्गाकार टाइल्स या क्यारी को जो आप भुजा मानिएगा वो एल एवं बी का क्या रह जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आप यहां लिख लीजिए वर्गाकार टाइल्स या क्यारी की संख्या बराबर वर्गाकार टाइल्स या क्यारी की संख्या बराबर एल एवं बी यानी आयत का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर। जो यहां से ए निकलेंगे वो हो जाएंगे। इसी को आप लिख लीजिए आयत का क्षेत्रफल, वो लिखा हुआ रहेगा आयत का क्षेत्रफल बटे भुजा वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और बटे क्या आ जाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। आपसे आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको क्या समझाएं कि जब न्यूनतम टाइल्स या क्यारी की संख्या निकालना हो तो वर्गाकार टाइल्स या क्यारी को जो भुजा आएगा वो लंबाई या चौड़ाई आपको दिए हुए आएंगे। लंबाई या चौड़ाई उसके आप भुजा निकल जाएगा उसके एचसीएफ से, और लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल और बट्टे साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी आयत का क्षेत्रफल बट्टे वर्ग का क्षेत्रफल कर दीजिएगा, तो वर्गाकार टाइल्स या क्यारी की संख्या निकल के आ जाएंगे। तो आप इस पर एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं इस पर। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट समझाने के लिए हम केवल और केवल अभी 1-2 क्वेश्चन ही ले रहे हैं ताकि आपको थ्योरी कंप्लीट समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ भी ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ भी ले लेते हैं, आप समझिए इस बात को। पहला नंबर क्वेश्चन, आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, एचसीएफ के आधारित पर दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए एक आयताकार छत की लंबाई एवं एक आयताकार छत की लंबाई एवं चौड़ाई, एक आयताकार छत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः एक आयताकार छत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 15.17 मीटर एवं 90 to 9.02 मीटर है, जिस पर टाइल्स लगाया जाता हो, जिस पर टाइल्स लगाया जाता है, जिस पर एक आयताकार छत की लंबाई या चौड़ाई आपसे दे दिए गए हैं, जिस पर टाइल्स लगाया जाता है। तो छत को पूर्णतः ढकने के लिए, छत को पूर्णतः ढकने के लिए न्यूनतम कितने, छत को पूर्णतः ढकने के लिए न्यूनतम कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। छत को पूर्णतः ढकने के लिए, छत को सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए, एक आयताकार छत की लंबाई या चौड़ाई दिया हुआ है जिसमें से आपको उसको टाइल्स लगाया जाना हो, तो न्यूनतम टाइल्स की संख्या आपसे पूछा जा रहा हो। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे, प्रश्न को हम मिटा देते हैं और इसका सॉल्यूशन आप देखिए। इसका सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि वो इसका भुजा निकालना पड़ेगा, फिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बटे वर्ग का स्क्वायर कर देंगे। तो आपको क्या सिखाएं, वर्गाकार
टाइल्स की भुजा बराबर, वर्गाकार टाइल्स की भुजा क्या हो जाएंगे, भुजा बराबर HCF बराबर किसका हो, HCF 1517 और किसका आपसे पूछा 1517 और 90 क्या लिखे थे, 90 क्या आ जाएंगे 2, है नहीं लिखे थे। इसका HCF बराबर, HCF ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो हमने ये दोनों मीटर में था तो हमने दशमलव हटा लिया, क्यों, क्योंकि वहां 100 से इंटू कर दिए, मीटर में था तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये मीटर में लिखा हुआ था और ये भी मीटर में था तो इसमें भी 100 से गुना, इसमें भी 100 से गुना करके सेंटीमीटर में चेंज कर लिए और इसका HCF क्या आ जाएंगे 41 सेंटीमीटर में अब आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर में आ जाएंगे। क्यों हुआ ऐसा, HCF हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अभी अभी समझाएं 1517 में से अगर 902 को हम माइनस कर देते तो यहाँ क्या बच जाएंगे 5, यहाँ 1, यहाँ क्या बच जाएंगे 6, इसका आप फ्रैक्शनल कीजिए तो इसका आ जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू क्या आ जाएंगे 41 आ जाएंगे। अगर हमने HCF को 3 माना, अगर हमने HCF को 3 माना, या तो अंतर हो सकता है, या तो अंतर ही हो सकता है HCF, या तो अंतर का कोई फ्रैक्शनल। अब फ्रैक्शनल में देखिए अगर हम HCF हमने 3 माना तब देखिए 9 2 11 जो 3 से नहीं कट रहे हैं, अगर HCF को हमने 5 माना तो 5 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, अंत में 0 या 5, देखिए नहीं कट रहे हैं तो अंत क्या हो जाएंगे, इसका HCF 41 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप देखिए 41 से अगर इन दोनों में अगर भाग लगा दिया जाता हो, देखिए 1500 कितना 17 और 900 कितना 2, इसमें दोनों में अगर भाग लगा दिया जाता हो तो ये कट जाते हैं 37 बार में और ये कट जाएंगे कितना 22 बार में कट जाएंगे। आप देख लीजिए भाग लगा के, तो इसका HCF क्या हो जाएंगे बताइए, HCF क्या हो जाएंगे 41 हो जाएंगे और यही उस सवाल का क्या आ जाएंगे, भुजा निकल गए हैं, क्या निकल गए हैं भुजा। HCF या तो दोनों संख्याओं का अंतर हो सकता है या तो अंतर का कोई फ्रैक्शनल, अभी दोनों से कट ही नहीं रहा था तो एक ही सवाल से कट रहा था, वो हो गया HCF। अब टाइल्स की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, न्यूनतम टाइल्स की संख्या बराबर न्यूनतम टाइल्स की संख्या बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे 1517 और गुना क्या कर देंगे बताइए, और एक 902 दिया हुआ हो और इसको भाग लगा देंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग क्या था, भुजा क्या माने उसकी, वर्ग की भुजा 41 से इंटू क्या आ जाएंगे 41 आ जाएंगे। अभी हमने समझाया कि वर्ग की भुजा क्या माना, वर्गाकार टाइल्स की भुजा क्या हो जाएंगे, ये दोनों का HCF LNB का। आप यहाँ से भाग लगाते हैं तो ये कट जाते हैं 37 बार में, यहाँ से भाग लगाते हैं तो ये 22 बार में, तो बताइए संख्या क्या आ जाएंगे 22 गुना 7 154 का क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, और अगर इस 22 दिया 66 कितना आ जाएंगे 15 81 बन जाएंगे, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर, न्यूनतम टाइल्स की संख्या 814 हो जाएंगे, और यही आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो ये HCF का कंप्लीट होता है यहाँ से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में LCM के बारे में सीखेंगे, फिर LCM के प्रयोग पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता हो, फिर दोनों मिक्स होकर के किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता हो, उसके कंप्लीट हम लोग इस वीडियो चैनल पर पढ़ने वाले हैं। जो भी चैप्टर की शुरुआत करेंगे कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।